आपकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कर्ज मिल जाएगा। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, आप उसके लिए आएँ, कारोबारी फिनांस जो है वो आपको सहयोग से मिल जाएगा। बुरे कामों से अपने समाज को बचाना है, सूद से बचाना है। तो ज्यादातर कारोबारी जो है, छोटे कारोबारी, वो सूद पे पैसा लेते हैं। कोई कैद नहीं है, जब चाहें आप आएँ, आकर के अपनी जमा पूंजी को निकाल लें, अब अपनी ज़रूरत को पूरा करें, और जब उससे ज्यादा की जरूरत हो तब आप आएं और कर्ज के लिए अप्लाई करें। कर्जा आप किसी को 1 बार, 2 बार, 3 बार, चौथी बार आप कर्जा ना दो, वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो कर्जा आप मत दो, मदद मत करो, लेकिन उसको एक ऐसा तो करो कि वो कमाने लायक हो जाए। सहयोग कर ये रहा है कि लोगों को ये बता रहा है कि साहब, आपके पास जो भी छोटी आमदनी हो, कितनी भी छोटी आमदनी हो, आपको उस आमदनी को जमा करने का, उसको अक्यूमुलेट करने का, उसको फ्यूचर की ज़रूरतों के साथ प्रोविजन करने का जो जरिया है वो हम आपको फराहम कर रहे हैं। दोस्तों, ऐसे बहुत सारे लोग इस सोसाइटी में हैं जो ये सोचते तो हैं कि लोगों की गरीबी दूर की जाए, उनके लिए ऐसी मेहनत की जाए कि वो भी अपने पाँव पे खड़े हो सके, उनके जो मसाइल हैं वो कम हो जाएं। इसके लिए अपने अपने तौर पे बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, मगर आज भी बहुत से लोग ऐसे हैं जो सिर्फ चंद पैसों की वजह से अपना कोई कारोबार शुरू नहीं कर पाते और सालों साल परेशानी में घिरे रहते हैं। मगर जैसे मैंने पहले कहा आपको, बहुत से लोग ऐसे एक्टिव हैं जो ऐसे लोगों की गरीबी दूर करना चाहते हैं, उनकी परेशानी दूर करना चाहते हैं। इसके लिए बहुत सारी सोसाइटी, बहुत सारी NGO बनी हुई है। ऐसी ही एक सोसाइटी है सहयोग। सहयोग का मकसद ये है कि जो लोग भी समाज में कमज़ोर हैं, कुछ पैसों की खातिर अपना कोई कारोबार शुरू नहीं कर सकते हैं, उनके जहन में है कि मुझे चंद पैसे मिल जाएं, 50,000, 1 लाख इतने मिल जाए तो मैं अपना कारोबार शुरू कर लूं। ऐसे ही लोगों की मदद के लिए ये सोसाइटी बनी है सहयोग। हमारे साथ उसामा खान साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि एग्जैक्ट सहयोग है क्या, सहयोग का काम क्या है, सोसाइटी में ये किस तरह काम करती है, और इनसे या तो वो लोग जिनको पैसे की ज़रूरत है वो, या फिर जिनके पास अल्लाह ने बहुत सारे पैसे दिए हैं वो, इनके साथ कैसे अपना ताल्लुकात बना सकते हैं और किसी के काम आ सकते हैं। उसामा भाई, सहयोग की एक ब्रीफिंग कर दे अगर, ताकि हमारे दर्शकों को ये मालूम चल जाए कि सहयोग एग्जैक्ट बनी कब है, करती क्या है। जी बिल्कुल। तो बहुत बहुत शुक्रिया शिबली भाई इस सवाल को पूछने के लिए। देखिए, सहयोग का पूरा नाम सहयोग अर्बन थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है। तो उसके नाम से ही ये पता चल जाता है कि ये एक कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी है। दिल्ली स्टेट के कोऑपरेटिव कानून के तहत रजिस्टर्ड एक इदारा है, और इस इदारे को ये परमिशन हासिल है फ्रॉम गवर्नमेंट के ये डिपॉजिट मोबिलाइज कर सकता है, डिपॉजिट जमा कर सकता है, और कर्ज दे सकता है, कर्ज की वसूली कर सकता है। तो ये सारे इख्तियारात इस इदारे को मिले हुए हैं। सहयोग जो है वो उसकी शुरुआत 2 साल पहले हुई, और इसको शुरू करने का जो मकसद है, असल में ये एक मॉडल है जो पिछले आप समझें कि 15 सालों से हम मुख्तलिफ मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, उसका रेप्लिकेशन है ये। इसको बनाने के पीछे जो मकसद है वो मकसद ये है कि देखिए, 2 तरह का काम समाज में हो रहा है अभी तक। बल्कि उससे पहले मैं एक रिपोर्ट का रेफरेंस आपको दूंगा। रिपोर्ट पब्लिश हुई है जिसमें यानी वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब ने उसको पब्लिश किया है। उसमें हिंदुस्तान का जो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन है, इनइक्वालिटी है, उस पर तबसरा किया गया है। तो वो रिपोर्ट ये बताती है कि हिंदुस्तान की जो 60% आबादी है, उस 60% आबादी का जो नेशनल एनुअल इनकम है उसमें उसकी हिस्सेदारी सिर्फ 13% की है। अब ये जो 13% की हिस्सेदारी है, इस हिस्सेदारी में एक बड़ा गैप है ना, जिसको इसके पीछे जो है बहुत सारे नेशनल प्रोग्राम्स भी चले फाइनेंशियल इंक्लूजन के, कि लोगों की फंडामेंटल ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, लोगों की इकोनॉमिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। आपने SHG प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, SHG बैंक लिंकेज प्रोग्राम के बारे में सुना होगा, फिर उसके बाद जो है वो JLG प्रोग्राम्स आए। तो इस तरह के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स आते रहे।
इसी दरमियान जो है वो एक प्रोग्राम अभिजीत बैनर्जी और ईस्थर डफलो का भी हुआ जो हार्डकोर पॉवर्टी पे था। तो ये जो तमाम प्रोग्राम्स हैं, इनका तजर्बा ये कहता है कि समाज में दो तरह का पॉपुलेशन है ना। एक पॉपुलेशन वो है जो अक्यूट पॉवर्टी का शिकार है और उसकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसमें 3 तरह के इंटरवेंशन की ज़रूरत है कि आप उनको बेसिक सस्टेनेंस के लिए उनको कैपिटल प्रोवाइड करें, फिर स्किल दें और स्किल को लाइवलीहुड में कन्वर्ट करने के लिए उनको कैपिटल प्रोवाइड करें और फिर मार्केट लिंकेज दें। तो गरज ये वो पॉपुलेशन है जो कंप्लीटली चैरिटी के ज़रिए से आप इसकी ज़रूरतों को पूरा करेंगे और उसको एक सस्टेनेबल लेवल पर ले जा करके जहां पर वो अपनी कॉमर्शियल और इकोनॉमिक एक्टिविटी को शुरू कर सके, अपने घर की आमदनी को इंश्योर कर सके, वहां पर आप उसको लेकर के जाएंगे। लेकिन समाज में एक बहुत बड़ा तबका है जो रोजमर्रा की बुनियाद पे कुछ काम कर रहा है, मगर वो उसका जो साइज ऑफ इनकम है वो इतना छोटा है कि वो मेन स्ट्रीम बैंकिंग एक्टिविटी में शामिल नहीं हो पाता, छूट जाता है। तो फिर सबसे पहले जो चीज़ जाती है वो सेंस ऑफ सिक्योरिटी चला जाता है। दूसरी जो चीज़ जाती है वो उसका सेल्फ एस्टीम और डिग्निटी चली जाती है। वो मोहताज हो जाता है, लोकल मनी लेंडर्स के पीछे उसको भागना पड़ता है और जो नॉन कन्वेंशनल जो MFIs हैं उनसे जो है वो रब्ता करना पड़ता है। आपने बहुत सारी अभी चंद दिनों पहले भी स्टोरीज सुनी होंगी साहब। एक केस है महाराष्ट्र का, उसमें हुआ ये कि एक आदमी ने कर्ज लिया, मामूली सा कर्ज, कुछ 15-20 हज़ार रुपए का कर्ज लिया। रेट ऑफ इंटरेस्ट इतना हाई कि वो बढ़ते इतना ज़्यादा हो गया कि वो अदा नहीं हो सका। मनी लेंडर ने खुद उसको सजेस्ट किया कि तुम अपनी किडनी बेच दो, और वो जो रैकेट है किडनी बेचने वाला वहां पे कनेक्ट कराया उसे। किडनी बेचने के बावजूद कर्ज नहीं अदा हो सका और वो पूरी जो न्यूज़ है वो मीडिया में फैली हुई है। आप उसको 15,000 रुपए के लिए किडनी बेच, हाँ, मतलब वो यानी उसका जो वो विशियस साइकिल है इंटरेस्ट का, वो इंटरेस्ट के साइकिल में वो ऐसा उलझा कि प्रिंसिपल भी अदा नहीं हो पा रहा है और जो इंटरेस्ट है वो अक्यूमुलेट होकर के इतना ज्यादा हो गया कि उसको किडनी तक बेचनी पड़ गई। ये अभी एक हफ्ते के अंदर अंदर की खबर है, बहुत सारे जो बड़े नेशनल न्यूज़पेपर्स हैं उन सब में पब्लिश हुई है। इसके अलावा आप जब समाज की मकामी हकीकत को देखेंगे तो आप ये देखेंगे कि लोग तरह तरह की परेशानियों में शिकार हैं। यानी मसला जो है वो लोगों के घर और इज्जत आबरू तक भी पहुंच जाता है। तो सहयोग की कोशिश ये है कि समाज को वो डिग्निटी वापस दिलाना, समाज के अंदर वो सेंस पैदा कर पाना कि जिससे वो उसको ये महसूस हो कि वो जो भी उसका आमदनी का जरिया है या जो भी रोजमर्रा की उसकी एक्टिविटी है, उस एक्टिविटी को के जरिए से वो डिग्निटी के साथ अपनी जरूरतों को पूरा कर सकता है। और समाज में एक कलेक्टिव मैकेनिज्म है, जो कलेक्टिव मैकेनिज्म यानी तमाम लोग मिल करके एक दूसरे की जरूरत में एक दूसरे के साथ शरीक हैं। तो सहयोग भी यही कर रहा है। सहयोग कर ये रहा है कि लोगों को ये बता रहा है कि साहब आपके पास जो भी छोटी आमदनी हो, कितनी भी छोटी आमदनी हो, आपको उस आमदनी को जमा करने का, उसको अक्यूमुलेट करने का, उसको फ्यूचर की ज़रूरतों के साथ प्रोविज़न करने का जो ज़रिया है वो हम आपको फराहम कर रहे हैं। कोई कैद नहीं है, जब चाहें आप आएँ, आकर के अपनी जमा पूंजी को निकाल लें, अब अपनी ज़रूरत को पूरा करें, और जब उससे ज़्यादा की ज़रूरत हो तब आप आएँ और कर्ज़ के लिए अप्लाई करें। तो कर्ज के लिए अप्लाई करेंगे तो आपको जो है आपकी बुनियादी ज़रूरतों के लिए कर्ज मिल जाएगा। आप कोई कारोबार कर रहे हैं, उस कारोबार को एक्सपैंड करना है, उसमें उसके लिए वर्किंग कैपिटल चाहिए, उसके लिए कोई इक्विपमेंट चाहिए, कोई मशीनरी चाहिए, आप उसके लिए आएँ, कारोबारी फिनांस जो है वो आपको सहयोग से मिल जाएगा। तो सहयोग न सिर्फ लोगों को जो बुनियादी फिनेंशियल लिटरेसी है वो सिखा रहा है, बल्कि वो ये सिखा रहा है कि अपनी ही आमदनी को सही इस्तेमाल क्या करना है, अपने अखराजात को कंट्रोल कैसे करना है, और वो ज़रूरतें जो वाक़ईतन प्रोडक्टिव हैं, जो उनकी ज़िंदगी में वैल्यू ऐड करेंगी, यानी एजुकेशन, हेल्थ केयर, ये सारी चीज़ें, या वो चीज़ें जिनसे उनकी आमदनी में, हाउस होल्ड इनकम में इजाफा होगा। दो तरह की चीज़ें हैं। एक तो कोई बंदा ऐसा है जो आपसे 50,000 रुपये कर्ज चाहता है। जी जी। वो चाह रहा है कि मुझे ये रिक्शा लेना है, कुछ पैसे मेरे पास है, कुछ नहीं है। जी जी जी। लेकिन वो आपका मेंबर नहीं है, वो आपके पास अब तक कोई पैसा उसने जमा नहीं किया। सही। तो क्या ऐसे लोगों को मदद मिलेगी? और दूसरे, अगर कोई बंदा ऐसा जो चाहता है कि वो मेंबर बने आपका, तो क्या अमाउंट की कोई कैद है कि महीने का आपको 5,000 ही देना है या 10,000 देना है, या अगर आपने 5 तय कर लिया तो 5 ही देना है? अगर हम चाहें
आपका मेंबर बनना चाहते हैं, सोसाइटी के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हैं। हम्म, इस महीने हमने जमा कर दिया आपके पास 5,000 रुपए, अगले महीने मेरे पास 10,000 रुपए है, वो मैंने 10 जमा कर दिए। तो क्या इस तरह का कोई फिक्स अमाउंट है, या मेरे पास जो अमाउंट है मैं जमा कर सकता हूँ? और दूसरा सवाल मेरा ये है, कोई मेंबर आपका है ही नहीं उससे, लेकिन आपसे मदद चाहिए, तो किस तरह आपसे राब्ता कर सकता है? सही। तो मैं तो सबसे पहले आपकी इस बात का जवाब दूंगा कि देखिए, सहयोग मदद करने वाला इदारा नहीं है, सहयोग हाथ थामने वाला इदारा है, और हाथ थाम करके आगे बढ़ने वाला इदारा है। यानी समाज और सहयोग दोनों एक दूसरे का हाथ थाम करके आगे बढ़ेंगे। तो हम जिस चीज को खत्म करना चाहते हैं, जिस सेंस को खत्म करना चाहते हैं, वो ये कि कोई मदद करने वाला है और कोई मदद लेने वाला है। तो पहले मैं इसको एड्रेस करूंगा। आपने जो 2 सवाल पूछे, ये दोनों बहुत ही शानदार सवाल हैं, और ये कंसेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो पैदा करेंगे। तो जैसा कि मैंने अपनी पहली ही बात में ये कहा था कि ये क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी है, इसको डिपॉजिट जमा करने का इख्तियार है, और ये दिल्ली के स्टेट का जो कोऑपरेटिव का एक्ट है उसके तहत रजिस्टर्ड है। तो इसको जो डिपॉजिट जमा करने का इख्तियार है वो इस बुनियाद पर ही है कि कोई भी आदमी जो सहयोग के ऑपरेशनल एरिया में रहने वाला है, उसको सबसे पहले सहयोग का मेंबर बनना पड़ेगा। सहयोग ने एक पॉलिसी बनाई हुई है ना? तो उस पॉलिसी में कोई भी चीजें वॉक इन नहीं है कि वॉक इन सर्विसेज कि आप आए, आपने कोई सर्विस अवेल कर ली। तो सहयोग ने अपना मैकेनिज्म ये बनाया है, चूंकि ये कलेक्टिव मैकेनिज्म है, हर आदमी एक दूसरे के लिए वहां पर खड़ा है। तो मैकेनिज्म ये है कि सबसे पहले मेंबर बनना है, फिर आप एक डिपॉजिट अकाउंट ओपन करेंगे। कोई कैद नहीं है कि 5,000 ही जमा करना है, या 500 रुपए ही जमा करना है, या 20 ही रुपए जमा करना है। जब जितना वो सेव कर सकते हैं आसानी के साथ, उतना पैसा वो जमा कर देंगे। कोई भी कैद नहीं है इसके साथ, ना ही मुद्दत की कोई कैद है कि साहब आप जमा करते रहेंगे और 1 साल के बाद आपको पैसा मिलेगा। आपने सुबह में जमा किया है, शाम में आकर के पैसा निकालने आपका पैसा है। हम सिर्फ आपको ये सहूलत दे रहे हैं कि आप अपने पैसे को जमा करना सीखिए। पॉकेट में रहता है, बाजार में जाते हैं, इधर उधर गए, कुछ खर्च हो गया, ये सब मसले रहते हैं। तो जमा करना सीखिए सबसे पहले ये। फिर अपनी छोटी छोटी जरूरतों के लिए कर्ज मत लीजिए। बहुत सारी स्टोरीज हैं कि साहब 5,000 का कर्ज लिया बीवी की बाली गिरवी रख करके, और वो उसको अदा नहीं कर सके, और वो जो उसका जेवर था वो जेवर भी चला गया। हम ये कह रहे हैं कि इसके लिए आपको अपने घर की बाली गिरवी रखने की जरूरत नहीं। इतना पैसा हर आदमी के अंदर सलाहियत है कि वो 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में जमा कर सकता है और अपनी आने वाली जरूरत को पूरा कर सकता है। तो ये एक चीज है। 3 महीने तक जब वो डिपॉजिट करते रहेंगे, असल में हमको ये देखना होता है कि साहब ये इनके यानी लोगों के अंदर, जो सहयोग के मेंबर हैं, उनके अंदर एक पंक्चुअलिटी डेवलप हो गई है ना। एक डिपॉजिट का एक ट्रेंड बन गया है, पैसा निकालने का एक ट्रेंड बन गया है। उनको ये समझ में आने लगा है कि अपने पैसे से ही जिंदगी में तब्दीली लेकर के आई जा सकती है। तो जब ये सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों के अंदर पैदा होना शुरू होता है, और उनका जो इम्पल्सिव बिहेवियर है, लोगों को यानी चीज़ों को जज्बात के तहत करने का जो बिहेवियर है वो रिड्यूस होने लगता है, तब फिर हम उनसे यानी उनकी ज़रूरतों पर फिर डिस्कशन शुरू करते हैं। हमारा ये प्राइम फोकस ये होता है कि जो कर्ज है या जो फिनांसेस हैं वो नॉन प्रोडक्टिव ना हो। मिसाल के तौर पे अगर 1.25 लाख रुपए का रिक्शा है, तो जो फिनांसेस हैं वो ऐसा नहीं होगा कि 1,30,000 का होगा, 1.5 लाख रुपए का होगा। तो हम उसको रेस्ट्रिक्ट करते हैं कि आपकी जो ज़रूरत है आप कर्ज को या फिनांस को उसी दायरे में देखें। तो अगर किसी के पास 20,000 रुपए है और वो उसको 1 लाख रुपए और चाहिए, तो अगर वो ये शो करता है कि जिस पीरियड के लिए वो उस कर्ज को मांग रहा है या फिनांस को हासिल करना चाहता है, उसका इनकम साइकिल उसको उस पीरियड में अदा करने के लिए एलिजिबल बनाता है, तो वो आसानी से ले सकता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी है जो रोज 100 रुपए जमा कर रहा है ना, तो उसका एक ट्रेंड बनता है कि साहब इनकी रीपेमेंट कैपेसिटी जो है वो 50,000 रुपए तक की रकम 1 साल में आसानी से वापस करने की है, और वो 1 लाख रुपए की अगर रकम मांगने आएंगे तो हम उनको कहेंगे कि आप उसको थोड़ा होल्ड करिए, आपकी जो अभी एलिजिबिलिटी है वो इस दायरे में आती है। तो आप पर्सनली कहीं से कुछ पैसा अरेंज कर लें, 50,000 यहाँ से ले लें, तो आपकी जरूरत पूरी हो जाएगी। धीरे धीरे जब वो उसकी इनकम कैपेसिटी बढ़ती चली जाती है, तो फिर जब वो मैच करने लगता है रिक्वायरमेंट के साथ, तो उस वक्त उसको उतनी रकम जो है वो मुहैया करा दी जाती है। आमतौर पे एक तरह की चीज है जो आमतौर पे लोग बैंक में लोन लेते हैं, हाँ। या कुछ साहूकार लोग हैं उनसे लोन लेते हैं और फिर परेशान होते हैं वो सूद के चक्कर में। आए दिन हम लोग सुनते हैं कि सुसाइड के वाकयात होते रहते हैं। हम ये समझे कि अगर इस तरह की चीजों के साथ, सोसाइटी के साथ, सहयोग के साथ लोग जुड़े, तो इस तरह के वाकयात में भी कमी लाई जा सकती है। हाँ, आप देखेंगे कि मैं ना आपको एक नंबर्स कुछ बताना चाहता हूँ, ताकि जो रियलिटी है, जो एग्जैक्ट सिनारियो है, उससे वाकफियत भी पैदा हो। जब हम
इसकी बात करते हैं, यानी इंटरेस्ट की आपने बात किया कि उसके जाल में मनी लेंडर्स के वगैरह वगैरह और सहयोग से उसमें आसानी पैदा होगी, तो उसमें एक बात को ये समझना ज़रूरी है कि जो कम्युनिटी फिनांसेस हैं, जो अनऑर्गेनाइज्ड फिनांसेस हैं, इनका रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत हाई होता है ना, और कंपाउंडिंग इन नेचर होता है। सहयोग चूंकि मेंबर का इदारा है, मेंबरान का इदारा है, अपना इनका इदारा है, तो इनको मिलजुल करके सहयोग के खर्चे को पूरा करना है ना। इनके ऊपर ये बोझ नहीं है कि साहब किसी के मुनाफे के लिए जो है वो इनको रकम अदा करनी है, या जो है कैपिटल कहीं से आया हुआ है, उस कैपिटल के ऊपर उनको प्रॉफिट देना, यानी कर्ज देने के लिए जो पैसा है वो कहीं और से लाया हुआ है, उसके ऊपर उनको प्रॉफिट देना, इस तरह का कोई बोझ नहीं है। जबकि जो कन्वेंशनल मार्केट है, उस कन्वेंशनल मार्केट में यही होता है कि इंस्टीट्यूशनल बोरोइंग और एक्सटर्नल बोरोइंग के जरिए से पैसा मोबिलाइज किया जाता है और फिर जो है वो लोगों को छोटे छोटे कर्जों में तकसीम कर दिया जाता है। अब उन इदारों के ऊपर प्रेशर ये होता है कि साहब उनको अपने लिए भी आमदनी करनी है और फिर जहाँ से पैसा लेकर के आए उस आदमी के लिए भी आमदनी करनी है। तो ये जो साइकिल है ये गरीबों का यानी पुअर फ्रेंडली नहीं है ये। और आप इसमें देखेंगे कि जो बहुत ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक कमिटी कॉन्स्टिट्यूट की थी जिसको मालेगम कमिटी कहा जाता है। मालेगम कमिटी का रिकमेंडेशन ही यही है कि 21.3% जो है वो यानी बहुत ही एग्जैक्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो पुअर तबका है उसको सर्व करने के लिए। आप जब लोकल मनी लेंडर्स के केस को डिस्कस करेंगे तो वो 48% से लेकर के आपको 120% तक का मिलेगा। तो सहयोग जो है इन्हीं चीज़ों से आज़ादी दिलाने के लिए यानी इस कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस किया गया है कंसीव करके। और सहयोग जो है वो मेंबर ओरिएंटेड इदारा है, यहाँ पे किसी के लिए कोई पैसा कमाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर जो उस इंतज़ाम को चलाने का जो खर्च है वो तमाम मेंबर्स मिल करके उठा लेते हैं। अगर कोई बंदा मेंबर बनना चाहे वो ये सोचेगा, मान लीजिए हमने 10,000 करके 10 महीने में 1 लाख रुपया आपने जमा किए जी, अब वो निकालना चाहता है जी जी, उसे कितनी रकम मिलेगी? क्या ज्यादा मिलेगी, उतनी ही मिलेगी या कम मिलेगी? कम तो किसी तौर पर भी नहीं मिलेगी और ना ही ज्यादा मिलेगी। जो रकम किसी फर्द ने जमा की है वो उसको उतनी ही रकम वापस मिल जाएगी। हर जो इस तरह के इंस्टीट्यूशन होते हैं उसका एक वो होता है, एक नॉर्म होता है जिसको मिनिमम बैलेंस कहते हैं। वो मिनिमम बैलेंस 100 रुपीज़ होता है। वो 100 रुपीज़ छोड़ करके वो पूरा पैसा निकाल सकते हैं, कोई भी कैद नहीं है। हम यही बात करना चाहते हैं कि हम लोगों को एम्पावर कर रहे हैं कि साहब आपकी अपनी बचत ही आपकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए काफ़ी है और उस बचत को करने के लिए हम आपको हैंड होल्डिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, इसमें खास बात ये है जो बेसिक समझने की ये है, मान लीजिए एक बंदा 5-5 हज़ार रुपये सेव करता, अगर ये पैसा वो अपने घर में सेव कर रहा है तो इंसान की फितरत है जब आपके पास 20,000 रुपया होगा अचानक आएगा चलो यार मोबाइल ले लेता हूँ, तो यानी कि आपने जो 20,000 रुपया सेव किया था वो बेकार हो गया, चला गया इधर चला गया वो। और ऐसे इदारों में अगर वो पैसा आपका रखा हुआ है तो फिर ये ज़रूरत कि आप सोचेंगे यार जाऊँ मोबाइल लेने के लिए निकालूँ ना निकालूँ, आपका एक पैसा सेव है। और जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो, ऐसा ज़रूरत जो वाकई में उस ज़रूरत को पूरी करना ज़रूरी है, तब आप निकालेंगे। तो ऐसे में धीरे 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 आपकी अच्छी खासी रकम जमा हो सकती है। हमारे साथ हिदायतुल्लाह जंडिल साहब हैं, सोशल वर्कर हैं। हिदायतुल्लाह भाई, आपने बहुत से लोगों को देखा होगा कि पैसा वो जमा कर सकते हैं, करते नहीं है। मतलब आपको लगता है यार कई जानने वाले आपके होंगे कि आप जानते हैं इनके पास आमदनी तो है, जब पूछता हूँ पैसा तो यार कुछ भी सेविंग नहीं है। तो ऐसे लोगों के लिए जिनके पास बहुत कम पैसा वो भी, जिनके पास ज़्यादा पैसा है वो भी, ऐसे लोगों के लिए इस सहयोग कितना बेहतरीन इदारा है। इनकी मदद से वो अपने पैसे जमा कर सकते हैं और ज़रूरत के वक्त जब चाहें पैसे निकाल भी सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो सहयोग की तमाम जो टीम है, जुआ साहब, उसामा साहब, मनान साहब और जो लोग भी हैं उनको मैं मुबारकबाद देता हूं कि ये एक सबसे बड़ी चीज़ है कि नेकी का काम या अच्छा काम हर कोई करता है। मैं ये नहीं कहूँगा कोई कम करता है कोई ज़्यादा करता है, लेकिन हर कोई करता है, अपने सोच से करता है। लेकिन एक समाज को अगर कुछ बदलना है, उसमें तब्दीली लानी है, तो सबसे ज़रूरी है उसको इकोनॉमिकल आप किस तरीके से मजबूत करें, कैसे वो कारोबारी बने, कैसे वो रोज़ी रोटी अपने बाल बच्चों के लिए कमाएं, अच्छा एजुकेशन दे दे अपने बच्चों को। ये सारी चीज़ें बुनियादी हैं। तो सोसाइटी में जो लोग भी अलग अलग तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं, उसमें मैं सोसाइटी वालों को एक चीज़ ऐड ऑन करने के लिए कहूँगा कि बहुत ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। सहयोग जो काम कर रही है
वो आपके आमदनी का या आपके कई अच्छे कामों में से बहुत हल्का सा कंट्रीब्यूशन चाहती है। कि एक एग्जांपल देता हूँ मैं किस तरीके से। हमारे उस्ताद थे शाहिद साहब, मिल्लत एकेडमी चलाते, जो लोग बिहार के समस्तीपुर में मिल्लत एकेडमी को जानते होंगे। उनसे 200-500 रुपए कोई कर्ज मांगने आता था हमेशा। तो ऐसे ही बहुत सारे लोग बैठे हुए थे कि कहा क्या करोगे तुम कर्ज का? तो कुछ नहीं, अपना घर वालों के लिए ज़रूरत होती है, काम नहीं है कुछ। कहा एक काम करो, तुम 500 रुपया लो, जब पहले की बात है 500 रुपया लो और उससे अंडे की दुकान खोलो। उसने 500 रुपये में ठेला लिया, अंडा लिया और करते करते एक प्रॉपर उसकी दुकान हो गई। तो ये कंसेप्ट जो है बहुत पुराना है और ये कंसेप्ट में उस वक्त जो लोग अच्छे जहन के हैं, जो लोग सोसाइटी में कुछ देना चाहते हैं, वो ये सोचते हैं कि कर्जा आप किसी को 1 बार 2 बार 3 बार, चौथी बार आप कर्जा ना दो वो आपका दुश्मन हो जाएगा। तो कर्जा आप मत दो, मदद मत करो, लेकिन उसको एक ऐसा तो करो कि वो कमाने लायक हो जाए। तो अगर ये सोसाइटी में ये लोग का ये मिशन है कि सोसाइटी को फाइनेंशियली पैसे से मजबूत करना है, कारोबार से मजबूत करना है, जो खुद मुख्तारी है, अगर ये इन लोगों का मिशन है तो मैं उन लोगों को अपील करूंगा कि जो लोग थोड़ा बहुत भी इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, 1000-2000 का कंट्रीब्यूशन कोई मायने नहीं रखता। और ओखला जैसे एरिया इन लोगों को ख्वाहिश भी नहीं है कि कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट इनको चाहिए। जाहिर है कि ये एक बैंकिंग सिस्टम है, कभी भी कोई अपना पैसा ले सकता है वापस। ऐसा नहीं है कि उस पर कुछ इंटरेस्ट मिलना है, प्रॉफिट मिलना है। ये एक तंजीम है। उसके लिए अगर लोग आगे आए और कम्युनिटी में अगर कोई 5 लोग मिलके काम कर रहा है, उनके मजबूती के लिए जो कुछ काम हम कर सकते हैं वो करना चाहिए। और मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा हूँ कि करना चाहिए और करें, लोग कर भी रहे हैं। अब मैं देखूं तो 2 ही साल में इनके तकरीबन 1000-1200 मेंबर है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। और इनके सोशल मीडिया को जब मैं देखता हूं कि ओखला के लगभग जो लोग सोशल एक्टिविस्ट हैं, एनजीओ चलाते हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, अगर समाज में अगर आप अच्छा काम करते तो लोग अपने आप जोड़ने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम से आप सहयोग आपने कुछ कायम किया और 4 लोग आएंगे और आपको प्रमोट करेंगे। नहीं जी, आज हो सकता है उसमें ज़्यादातर लोग आपको वॉच कर रहे हैं कि देखते हैं क्या है। ऐसी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन आती है, तंजीम आती हैं जो सोचती है ट्रस्ट का सबसे बड़ा इशू होता है, क्यों दें भाई? ये कल को आप भाग जाओगे, क्यों दें? उसामा साहब से सवाल मैं करना चाह रहा तो ठीक है उसामा साहब, मैं भी सोशल एक्टिविस्ट हूँ। तो अगर जो कोई एक चीज समाज की अगर हो गई ना, समाज से बच के आप कहाँ जाओ? समाज से बच के ये लोग जो ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हैं, वो चलाने वाले लोग सामाजिक लोग हैं। आपका हमारा पैसा ही है, डिपॉजिट जो भी है एक दूसरे का है, रिक्शे वाले का है, टेम्पो वाले का है, दुकान वाले का है, चश्मे वाले का है। वही लोग रोज़मर्रा की चीज़ें, उसको कोई कहाँ लेके भागेगा? और सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं, गवर्नमेंट के रूल रेगुलेशन के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो और हम लोग का भी एस्टेब्लिशमेंट जो है, ना कह के अच्छा बुरा लोग जानते हैं कि ये किस तरीके के लोग हैं, क्या अच्छा कर सकते हैं, क्या बुरा कर सकते हैं। तो समाज में हम लोग ज़माने से रह रहे हैं, तो लोग का ट्रस्ट जुड़ता जा रहा है, लोग आगे आ रहे हैं। और जो लोग आगे आ रहे हैं, अब उसको थोड़ा सा उल्टा करने की कोशिश है। अभी तक लोग सोशली जुड़ रहे हैं और जुड़ के उनके फोटो जो है सहयोग के प्लेटफॉर्म पे आते हैं। यहाँ मैं ऐड ऑन करूँगा कि लोग फाइनेंशियल भी कंट्रीब्यूट करें, अपने सोशल मीडिया के तरीके से भी जो चीज़ें हैं, सहयोग क्या अच्छा कर रही है उसको जैसे आगे बढ़ा सकते हैं, जिस तरीके से वो बढ़ाना चाहिए। देखिए दोस्तों, एक चीज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे लोग अपने घरों में पैसा रखते हैं, 1,00,000-2 लाख। जो बहुत अमीर लोग हैं उनके यहाँ तो पता नहीं कितना पैसा घरों में रहता है, लेकिन गरीब लोग भी जो हैं वो अपने घरों में कुछ ना कुछ पैसा रखे रहते हैं। मेरा मशवरा ऐसे लोगों से है, अपने घर में पैसा आपने क्यों रखा हुआ है, वो पैसा अल्लाह ना करे कभी चोरी हो जाए, फिर आपको अफसोस होगा, यार ये पैसा तो मैंने रखा था, बहुत मेहनत से कमा के रखा था, इतने दिनों में जमा किया था, ये तो चला गया एक झटके में। तो आपके लिए नुकसान है। जो अमीर है उनके लिए कोई नुकसान नहीं, कुछ पैसा चला गया तो, लेकिन जो गरीब लोग हैं, ऐसे लोगों के लिए ये जो सहयोग सोसाइटी है वो ज्यादा बेहतर है। अपना पैसा आप इनके हवाले कीजिए, अब इनकी जिम्मेदारी है उस पैसों को रखने की। लेकिन उसामा भाई जी, गरीब ये सवाल तो जरूर करेगा सही कि मेरे पास बहुत मुश्किल से 50,000 रुपया, 1 लाख रुपया जमा हुआ था, सही, हमने सहयोग में जमा कर दिया है,
वहां भी ये सेफ है या नहीं है? सही। तो एक बात तो मतलब ये कि मैं जो वो दूंगा यानी स्टेटमेंट, मैं ये कहूंगा कि ये 100% सेफ है। अब ये कि सेफ्टी को लोग कैसे फील करें, ये एक दूसरा सवाल है। तो हमारे हिदायत भाई ने एक बात कही कि भाई जो लोग भी सहयोग के पीछे हैं वो कोई नए लोग नहीं हैं। कोई 15 साल से दिल्ली में है और अपने इस्टेब्लिशमेंट के साथ है, कोई 25 साल से दिल्ली में है और भी ज़माने से लोग हैं दिल्ली में, वही लोग हैं। सहयोग जिन लोगों ने कायम किया है, सहयोग उनके लिए ब्रेड एंड बटर नहीं है। वो सब लोग जो है अल्हम्दुलिल्लाह मतलब खाते कमाते लोग हैं और समाज में एक मकाम रखते हैं, ऐसे लोग हैं। सहयोग जो इदारा बनाया गया है, ये किसी प्रॉफिट मोटिव या प्रॉफिटेबिलिटी के लिए भी नहीं बनाया गया है कि साहब मैं हूं तो मुझे उसका प्रॉफिट जाएगा, या आप हैं या जोहा साहब हैं या मन्नान साहब हैं, इनको कोई प्रॉफिट जाएगा। नहीं, कोई भी उसका प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं है। सहयोग में सब बराबर है। सहयोग का जो भी कम होगा या ज्यादा होगा वो सबका ही जो है वो यानी उसमें हिस्सा होगा। अब मैं दूसरी बात पे आता हूं। देखिए, आमतौर पर फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन के बारे में समझा यह जाता है कि पैसा ये कहीं जमा करते हैं, या जो हिस्टोरिकल जो आपके पास इंफॉर्मेशन है, पैसा कहीं जमा होता है, उसका जो इन्वेस्टमेंट या यूटिलाइजेशन है वो कहीं और होता है, और फिर कोई एक ऐसा मेस होता है जो सारी चीज़ों को ख़राब कर देता है। सहयोग में ऐसा कुछ भी नहीं है। सहयोग में जहाँ का पैसा है उन्हीं लोगों के दरमियान वो गर्दिश कर रहा है। यहाँ पे जो पैसा जमा हो रहा है, ऐसा नहीं हो रहा कि इससे कहीं पे प्लॉट खरीदा जा रहा है, कहीं बिल्डिंग खरीदी जा रही है, कहीं जो है वो शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया जा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सहयोग का पैसा सहयोग के अंदर है, उन्हीं लोगों के लिए रोक के रखा हुआ है जो जमा करके गए हैं सुबह में, इस उम्मीद पर कि शाम को वो आकर के निकालेंगे, उनको कोई जरूरत होगी, इस उम्मीद पर कि अगली सुबह उनको जरूरत हो सकती है, वो आकर के निकालेंगे। जो कर्ज दिया जा रहा है वो भी पैसा उन्हीं लोगों के दरमियान है। अब जब ये सब हो रहा है तो वो पैसा जाएगा कहां, है ना? मतलब ये कि किसी आदमी के 50,000 के लिए मैं अपना घर छोड़ करके तो भागूंगा नहीं, अपना जो भी मेरा कारोबार या जो भी मेरी लाइवलीहुड है वो तो मैं छोड़ के भागूंगा नहीं। तो मैं तो यहीं पर हूं और वो पैसा भी यहीं है, लोगों के दरमियान है। हाँ, यहां पर मैं एक अपील करूंगा लोगों से कि जब भी आप कर्ज लें, जब भी आप अपने कारोबार के लिए कोई फिनांस हासिल करें, उसको वक्त पर लौटा दें। वक्त पर लौटाने से दूसरे लोगों को आसानी होती है। दूसरे लोगों को वक्त पर उनकी जो जमा है, अमानत है, डिपॉजिट है, वो वापस मिल जाता है। वक्त पर किसी दूसरे आदमी की कर्ज की ज़रूरत पूरी हो जाती है। वक्त पर किसी दूसरे आदमी की कारोबारी ज़रूरत पूरी हो जाती है जो उन्हीं का मेंबर है। तो साहब इसी से मेरा सवाल ये था। हाँ। कि मैंने देखा है और भी जो सोसाइटियाँ इस तरह की हैं, हाँ। वो इस बात का रोना रोते हैं कि भाई कर्ज तो दे दिया है, रिकवरी जरा मुश्किल हो रही है। और ज्यादातर ताल्लुकात वाले लोग होते हैं, जानने वाले लोग जी होते जी हैं, जी जी। तो वो सख्ती वो नहीं अपना पाते जो बैंक अपनाते हैं। तो क्या लोन की रिकवरी भी एक टेंशन है? क्या हमने कर्ज तो दे दिया इनसे, इनसे निकालना जरा मुश्किल है, ये चीजें भी दिक्कत पैदा कर रही है? सही। मैं ना एक बहुत बड़े नेटवर्क को मॉनिटर करता हूँ हिंदुस्तान के, तकरीबन 122 ब्रांचेस पर बेस्ड वो इंटरेस्ट फ्री माइक्रो फाइनेंस नेटवर्क है जो तकरीबन 2255 करोड़ का डिपॉजिट, यानी तकरीबन 2800 करोड़ के टर्नओवर का वो स्ट्रक्चर है। और सहयोग जो है मैं उसको भी यानी मॉनिटर करता हूँ और सहयोग भी उसी दायरे का एक हिस्सा है। तो यानी कर्ज जो वापस किया जाना है, यानी हमारे तजर्बे के तहत वो बहुत बड़ा मसला नहीं है, इसलिए कि हम लोग जो समाज की यानी जो समाजी वो होती है ना, यानी सोशल जो फोर्स होता है, जिसको आम यानी बैंकिंग की ज़बान में पीयर ग्रुप इन्फ्लुएंस कहा जाता है, या बाज़ लोग उसको पीयर प्रेशर भी कहते हैं। बेसिकली ये पूरा निज़ाम जो है उसी पर बेस्ड होता है। मिसाल के तौर पे आप हैं, है ना, तो आप सहयोग के मेंबर हैं, मैं भी सहयोग का मेंबर हूं। मुझे अगर कर्ज लेना है तो मुझे किसी की ज़मानत पेश करनी होगी, है ना। पहले तो ये दिखाना होगा कि साहब ठीक है, मेरी ज़रूरत जेन्युइन है, मैं आपका उस वक्त से मेंबर हूं और फिर मैं डिपॉजिट भी कर पाता हूं और मेरी सलाहियत है कि मैं जो पैसे मांग रहा हूं वो वापस कर सकता हूं उस टेन्योर के अंदर। दूसरी चीज़ ये है कि मुझे शिबली भाई की ज़मानत की ज़रूरत होगी कि शिबली भाई जो है वो मेरे गारंटर बने, हिदायत भाई मेरे गारंटर बने। ये आप दोनों लोग जब मेरे गारंटर बन जाएंगे
तो फिर सोसाइटी मुझे वो कर्ज दे देगी। और अगर मैं नहीं किसी वजह से दे पा रहा हूं तो सोसाइटी सबसे पहले यानी सहयोग सबसे पहले उसी को कंसीडर करता है कि भाई अगर कोई आदमी नहीं दे पा रहा है फिल वक्त तो उसकी वजह क्या है। अगर वो बहुत जेन्युइन वजह है तो उसको थोड़ी मोहलत भी दे दी जाती है कि ठीक है आप जो है 15 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, 20 दिन एक्स्ट्रा ले लीजिए, 1 महीना एक्स्ट्रा ले लीजिए और उसमें आप वापस कर दीजिए। अगर मैं विलिंगली नहीं दे रहा हूं तो फिर सहयोग जो है वो सहयोग मांगती है शिबली भाई से, हिदायत भाई से कि आप जो है वो थोड़ा सा उनका नाम लिया था, हाँ तो दिलाइए मुझे पैसे। हाँ हाँ, तो इस तरीके से काम चल जाता है। और यही जो है वो दिल्ली में भी यही हो रहा है कि हम जो है वो उंगली पे गिन सकते हैं ऐसे 1-2 केस हैं। बहुत कम है। उसमें एक चीज और बताऊं कि मोटा मोटा ये समझिए कि समाज में बुराइयों को रोकना है। सूदी कारोबार जो है, जो आम तौर से ओखला में ज्यादातर, कम से कम मुस्लिम कम्युनिटी जो है सूद को बुरा ही मानती है ज्यादातर लोगों में। अब ये मत कह दीजिएगा शिबली भाई आपकी बहुत सारे लेते हुए मैं जानता हूँ, मत कही, खैर तो उसको मैं छोड़ देता हूँ। तो बुरे कामों से अपने समाज को बचाना है, सूद से बचाना है। तो ज्यादातर कारोबारी जो है, छोटे कारोबारी, वो सूद पे पैसा लेते हैं और यहाँ आप डिपॉजिट करने वाले को इंटरेस्ट नहीं और इंटरेस्ट लेने वाले को से भी नहीं है। तो जाहिर सी बात है कि समाज का काम यही होता है कि कैसे लोगों को अच्छा बेहतर बनाया जाए, समाज को बेहतर बनाया जाए। तो इस हिसाब से सूद से रोकना है। मैं समाज के लोगों को कहूँगा कि जो समाज में बुराइयां हैं छोटे छोटे पैसों की वजह से या और किसी भी वजह से, तो ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे हम समाज के जो फाइनेंशियली, जो कारोबारी या पैसे की जो तकलीफ है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा नेक नियति से इसमें कंट्रीब्यूट करें। दोस्तों, हालांकि मुझे जंटी साहब ने रोका है कि नहीं बोले, लेकिन मैं ओखले में ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूँ जो शाहीन बाग की इस मंडी में पैसा देते हैं, लोगों को देते 20,000 है, धीरे 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 उनसे ले लेते हैं कम से कम 50-60 हज़ार रुपये। तो इन्हीं चीज़ों को तो रोकना है। इन्हीं चीज़ों को रोकने के लिए सहयोग है। मान लीजिए किसी बंदे को जरूरत है 50,000 की, उसे मालूम है कौन दे देगा 50,000 ले तो लिया उसने, उसके बदले में उसने कई गुना ज्यादा पैसा उसको दे दिया और टेंशन में भी है। तो एक सामाजिक बुराई है। उसी सामाजिक बुराई को रोकने के लिए सहयोग है। आप लोगों को एक और चीज बता दूं, जो बांग्लादेश के यूनुस साहब, उनको इसी माइक्रो लेंडिंग पे ही नोबेल प्राइज मिल चुका है। उन्होंने एक इनिशिएटिव शुरू किया था, वो लोगों को कर्ज देते थे। मान लीजिए किसी को रिक्शा लेना है, रिक्शा 20,000, जैसे जंटी साहब ने कहा, उन्होंने समस्तीपुर की एक मिसाल दी। मान लीजिए किसी को रिक्शा लेना है, रिक्शा है 20,000 रुपये का सिर्फ, लेकिन उस आदमी के पास 20,000 रुपया भी नहीं है। इस चक्कर में वो किसी दूसरे का रिक्शा चलाता है, रोजाना उसको 100-200 रुपया देता है। 20,000 के रिक्शे की वजह से वो अब तक 50,000 रुपया दे चुका है। तो ऐसे ही लोगों को उन्होंने क्या किया, 20,000 रुपया दिया, बोला लो रिक्शा ले लो अपना, तुम आज से मालिक हो गए और धीरे धीरे मेरा ये 20,000 रुपया लौटा देना। मेरे ख्याल से सहयोग की बिल्कुल लगभग इसी तरह की चीजें हैं कि लोग परेशान नहीं हो, कम पैसे में भी अपना कारोबार शुरू कर लें, धीरे धीरे जमा करते रहें। जो उनके घर में रखा हुआ है आपके पास जमा करते। मेरे ख्याल से सहयोग भी कुछ ऐसा ही है। हम पहले भी इसको डिस्कस कर चुके हैं कि सहयोग यही 2 चीजें जो है सहयोग कर रहा है कि साहब सबसे पहले आप पैसा जो है वो जमा करना सीखिए। आप आपके दरमियान आपका अपना एक इंस्टीट्यूशन है, आप उस इंस्टीट्यूशन के पास अपनी अमानतों को रखिए, अपने डिपॉजिट्स को रखिए और जब जरूरत हो आकर के उसको निकाल लीजिए, है ना। आपका जो ये क्यूमुलेटिव डिपॉजिट है तमाम लोगों का, इस डिपॉजिट से जब कोई अपनी ज़रूरत लेकर के आता है मेंबर कि साहब मुझे इलाज के लिए ज़रूरत है, मुझे एजुकेशन की ज़रूरत है, तो वो कर्ज ले लेता है। और जब किसी को ये ऐसा लगता है कि भाई मेरे सलून में जो है वो एसी की ज़रूरत है, मेरी दुकान पर फ्रिज की ज़रूरत है, तो वो उसको आकर के फिनांस ले लेता है। तो यही है सहयोग, है ना। इससे ज़्यादा जो है वो कुछ नहीं है। ये बेसिकली कम्युनिटी को एक कम्युनिटी बैंकिंग जो है ना वो सिखा रहा है, कम्युनिटी के अंदर फाइनेंशियल लिटरेसी पैदा कर रहा है, कम्युनिटी के अंदर जो थ्रिफ्ट की आदत है उसको डेवलप कर रहा है, कम्युनिटी के अंदर पैसे के सही इस्तेमाल को जो है वो सिखा रहा है और उसको राइज करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, जो लोग भी सहयोग की टीम में हैं, पूरा जो ग्रुप है इनका, उसमें से कोई बंदा भी ऐसा नहीं है जिसको आपके पैसों की जरूरत है। सब अल्लाह का शुक्र है कि वेल सेटल्ड लोग हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपका पैसा लेंगे और अपने कारोबार में लगा देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर भी आपको अगर मेरी बातों पे भरोसा नहीं है, इनकी बातों पे भरोसा नहीं है, तो आप इनके दफ्तर आइए। पहले अच्छे से, अगर आम जबान में कहें
तो अच्छे से ठोक बजा के कई दिनों तक इनको आप देख लीजिए, फिर आपको लगता है कि ये लोग वाकई में बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं, इनके साथ शामिल होइए, इनकी टीम का हिस्सा बनिए, पैसे जमा कीजिए और वही पैसे आपको एक दिन बहुत काम आएंगे। फिर आपको खुशी होगी कि बेकार में हमने अपने पैसों को घर में रखा हुआ था, ये पैसा हमारे लिए कोई बहुत काम नहीं आ रहा था, अच्छा किया हमने सहयोग में जमा किया और यही पैसा हमें सही वक्त पे ज़रूरत के हिसाब से मेरे काम भी आ गया।